प्यारे बच्चों, जब आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं तो सेट आपको एक इजी चैप्टर लगता है, बट उसमें एक छोटा सा ट्रिकी टॉपिक आता है जिसमें कि आप उलझ जाते हैं। उसमें एक ये सिंबल दिया होता है, एक ये वाला सिंबल दिया होता है, और दोनों सेट के साथ यूज़ करते हैं और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो देखते हैं कि है क्या चीज़ है। सपोज आपको एक सेट दे रखा है ए के अंदर आपको एलिमेंट्स दे दिए, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है। इट मीन्स ये एलिमेंट के साथ लगेगा। जैसे कोई एलिमेंट है 2, अगर मैं कहता हूँ कि 2 ए का पार्ट है तो आई कैन राइट 2 बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 ए में बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं। अगर आपने एक ऐसे सेट बना दिया मल्टीपल एलिमेंट्स का, 2 3 4 ऐसे बना दिया, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। रीज़न क्या है? क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट ना रह के एक सेट बन चुका है, तो उसके लिए आपका सिंबल चेंज होना चाहिए। आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है सबसेट ऑफ। ठीक है, तो करेक्ट जो राइटिंग्स हैं वो कैसे होंगी? 2 3 4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स में अगर लिखता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है जी, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो ये सिंबल है, ये वाला सिंबल है जो सी की तरह दिख रहा है आपको, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक सबसेट आएगा। किसका? राइट हैंड साइड वाले का। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ ये ब्रैकेट जरूरी है, पैरेंथेसिस जरूरी है, इसके बिना तो सेट बनता नहीं है। ठीक है जी, तो ये सेट वाला आएगा। और जो ये बिलोंग्स टू वाला सिंबल है ये सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही लगता है। ठीक है, तो अभी तो थी एक लेवल 1 की बात, अब थोड़ा लेवल 2 पे चलते हैं। लेवल 2 में क्या है कि जब आपके पास एक सेट के अंदर ही ऐसे एलिमेंट्स दे रखे होते हैं जो कि सेट की तरह लगते हैं। कैसे? देखते हैं। सपोज आपके पास एक सेट बी है और बी में आपको एलिमेंट दिए 1 2, और इसमें एक छोटा सा सेट की तरह दिखने वाला एलिमेंट डाला हुआ है 3 4। ठीक है, ये ब्रैकेट से, और यहाँ पे 5। तो अब आप बताओ कि अगर उसने लिखा कि 3 बिलोंग्स टू बी, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सोच के देखो आप, क्या 3 बी में बिलोंग करता है? अगर आप ऊपर से नज़र मारें तो हाँ हमें दिख रहा है कि 3 इसके अंदर है, तो आप कहेंगे कि ट्रू है, पर ये ट्रू नहीं है कि 3 यहाँ पे इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है। 3 इज विद 4 एंड विद इन द ब्रैकेट, तो ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये फॉल्स माना जाएगा। फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है। तो फिर ट्रू करने के लिए 3 आ किस में रहा है? तो अगर वो ये लिख दे कि 3 4 सारे का सारा दिस बिलोंग्स टू बी। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई वैसे तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे पैरेंथेसिस है, आपको लगेगा कि सेट है, ये गलत हो गया, सबसेट वाला सिंबल आना चाहिए। पर आपको ये मेन सेट भी तो देखना पड़ेगा ना। मेन सेट में जो एलिमेंट है वो 3 4 विद ब्रैकेट्स है, तो विद ब्रैकेट्स मतलब वो एलिमेंट ही है, ब्रैकेट भी एलिमेंट्स के बीच में ही है, सिंगल एलिमेंट ट्रीट करना है उसको। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट के साथ बिलोंग्स टू ही आता है, तो ये वैलिड है। ठीक है, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कि अगर 3 4 के साथ वो सबसेट लगा दे तो नेचुरली फॉल्स माना जाएगा। फिर ये फॉल्स है यहाँ पे। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें, दोबारा से आप रिवाइंड करके सुन लें वीडियो को, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है कि जो बेसिस है, बेसिस एक ही चीज़ है, फंडामेंटल जो है वो एक ही चीज़ है कि जो ये ई वाला सिंबल है ये इसके इस तरफ एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको एलिमेंट की पहचान करनी आनी चाहिए कि जो ये मेन सेट है बी, बी के अंदर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो 1 के बाद कॉमा मतलब 1 एलिमेंट था, 2 2 के बाद कॉमा मतलब 2 एलिमेंट था,
अब इस कॉमा के बाद ये वाला कॉमा नहीं देखना, ये देखना है, क्योंकि मेन तो बी सेट के अंदर यही कॉमाज है ना, ये जो मैंने सर्कल किए हैं, ठीक है। अब वो तो फर्दर एक सेट के अंदर कॉमा है, तो मतलब ब्रैकेट 3, 4 इट सेल्फ टूगेदर इट इज़ अ सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट के साथ आप ई लगाएंगे, ई वाला सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे ये वाला सिंबल सबसेट के साथ ही लगता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो चलो एक सिंपल केस करते हैं कि अगर मान लो आपको उसने दे दिया कि 1 2 5 और ये सबसेट ऑफ बी बताया है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सोच के देखते हैं। 1 2 5 और उसका सेट, तो क्या 1 2 5 एलिमेंट्स बी में है, बी में 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी फर्दर एलिमेंट का पार्ट नहीं है, तो दिस इज वैलिड सेट। अगर ये सेट वैलिड है तो हमने चेक कर लिया कि बी के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज फाइन, तो ये सबसेट हो गया बी का, सो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है जी। सो दिस इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक, जो कि जिसमें कि आपके एमसीक्यूज में मार्क्स कट सकते हैं, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं जो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इस पर और वीडियोस आपको दे दी जाएंगी। थैंक यू।